हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फ्रंट ओपन 36 साइज़ का प्रिंसेस कट डीप नेक पे ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसमें मैं आपको बैक डिज़ाइन भी बताऊँगी और फुल कटिंग रहेगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं प्रिंसेस कट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम यहाँ पर, और 80 सेंटीमीटर ही मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है अस्तर का। तो ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 13 इंच मुझे लेंथ तैयार चाहिए कंप्लीट। तो इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके मैंने यहाँ पर लिया है। और फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पर जो मेज़रमेंट आप देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो शोल्डर आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। शोल्डर और आर्म होल्स मैंने 5.5 इंच लिए हैं, 5.5 इंच। और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट हम लेंगे। जैसे कि 36 चेस्ट है यहाँ पर, तो 36 का हम यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरीके से हमने चेस्ट की लाइन बना ली है यहाँ पर। अब देखिए, मैं डीप नेक में आर्म होल्स की तरफ से 1/2 इंच इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई कर दी है 1 इंच पर। नीचे से कमर के लिए मेज़रमेंट लेना है। कमर है हमारी 30 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 7.5 इंच। और लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। 1 इंच और ले लेंगे हम बैक पार्ट में जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट की कटिंग बताऊंगी पूरी, और स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने बंद भाग को अपनी तरफ इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। और सबसे पहले मैं स्केल से लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को नीचे से सीधा कर लिया है। उसके बाद देखिए, हमें 1/2 इंच इसमें प्लस करना है, नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ हो गई है 14.5 इंच। इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ पर लिया है मैंने, और 1/2 इंच ही यहाँ से मैं लूँगी हाई हुक की पट्टी के लिए। तो 1/2 इंच से थोड़ा कम लेती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर गले की चौड़ाई भी ज़्यादा रख रहे हैं, 2.5 इंच पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है, और नीचे से 1/2 इंच मैंने लेंथ में एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, मैं यहाँ पर किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ, इसी तरीके से करना होता है। और अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। इस तरीके से हमने बैक पार्ट हटा लिया है। और साइड से हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेना है, मतलब कि एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना है। तो आर्म होल्स तरफ से लेना है 1 इंच। देखिए, मैं आपको इंच टेप पे बताती भी जा रही हूँ यहाँ पर कितना आपको लेना है। और 2 इंच लेना है यहाँ से नीचे से कमर की तरफ से, ये एक्स्ट्रा लेना है। ये मार्जिन हमारा कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी फ़िटिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो ये आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो चलेगा, क्योंकि फ़िटिंग करते समय हम ब्लाउज़ का सेंटर पार्ट करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हम कट करके निकाल देते हैं। तो आप फिटिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरीके से ब्लाउज़ की फ़िटिंग करती हूँ, जिससे कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है वो साइड में निकल जाता है। नीचे से भी कट करके मैंने इसे बराबर कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है इस तरीके से 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं, और 6.5 इंच 6.5 इंच मैंने नेक की लेंथ ली है। इस तरीके से यहाँ पर हम राउंड शेप दे रहे हैं। इस तरीके से मैंने नेक का शेप कर दिया है। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो देखिए, मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो हमारा यहाँ से मेज़रमेंट हमें लेना है 4 इंच। इस तरीके से लेंगे 4 इंच। आगे की तरफ से ही लिया है, हाई हुक की पट्टी छोड़ते हुए नहीं लिया है। और 4 इंच नीचे से लिया है। टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर।
अब ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है इसे ड्रॉ करके मैंने सीधा कर लिया है इस तरीके से, और यहाँ से हमें लेना है 4.25 इंच इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे यहाँ पर, और नीचे से लेना है हमें, देखिए यहाँ पर 1.75 इंच और लेंथ में लेना है 2 इंच। विड्थ में मैंने लिया है 1.75 इंच और लेंथ में 2 इंच लिया है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको कटिंग किस तरीके से करनी है वो देखिएगा आप। हल्का सा यहाँ पर कट करेंगे, फिर यहाँ पर कट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने इस तरीके से इसे कट किया है शेप देते हुए। और जो हमने नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे लाइन ड्रॉ करके ऊपर की तरफ कम किया था, उसे भी हमने यहाँ पर शेप कर दिया है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्महोल्स नापती हूँ। तो नीचे से साइड से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के यहाँ पर आर्महोल्स आ रहे हैं मेरे 7 इंच, उसमें आधा इंच मैंने प्लस कर दिया है, 1/2 इंच उसमें प्लस कर दिया है। बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी ही स्लीव्स लगा रही हूँ 5 इंच की। 5 इंच लेंथ है मेरी स्लीव्स की, आप अपनी पसंद से लीजिएगा स्लीव्स की लंबाई। और 7.5 इंच पे मैंने जो बैक पार्ट का आर्महोल्स नापा था वो यहाँ पर ले लूँगी। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। अब मैं इसे डाउन कर रही हूँ 2.5 इंच पर। अगर आपकी स्लीव्स 10 इंच या उससे बड़ी होती है तो आप 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे किया है। उसके बाद हम आर्महोल्स का जो बैक पार्ट का नापा था हमने 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर हम इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे। स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच। उसके बाद हम इस तरीके से इसे शेप कर देंगे और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे शेप दे दिया है। सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच शेप हम यहाँ से दे देंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर ली है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही लगाना है। और मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिए हैं, सारे ही पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, आप चाहें तो 2.25 इंच भी रख सकते हैं। 2.5 इंच पर मैंने मार्क किया है और नेक की लेंथ आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैं यहाँ पर 10 इंच रख रही हूँ। यहाँ से विड्थ में मैंने 3.5 इंच रखा है चौड़ाई में। आप चाहें तो 4 इंच तक भी रख सकते हैं अगर आप थोड़ा इसे फैलाकर या ब्रॉड रखना चाहें। तो नेक का शेप आपको इस तरीके से देना है। बहुत ही सिंपल और इजी मैं यहाँ पर नेक डिज़ाइन बना रही हूँ जो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं बिना बुकरम के। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से शेप कर दिया है। तो नेक का शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे स्टिचिंग के समय हम कट करेंगे। तो यहाँ पर सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं हमारे। चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का वीडियो आप स्टिचिंग का ध्यान से ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कमेंट करके आप पूछते हैं। तो आप स्टिचिंग का पार्ट अगर पूरा ज़रूर देखेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ स्टिचिंग की शेयर करती हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग करनी होती है। कपड़ा हमारा सॉफ्ट है तो हाथ से आप कपड़े को इस तरफ करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और पलटा कर आप देख लें कि अंदर की तरफ कोई फुलन या सल तो नहीं आ रहे। अगर आपको ऐसा लगता है तो उतने पार्ट को आप खोल कर वापस से आप स्टिच करें। तो मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और अब मैं करूँगी यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिनिशिंग के साथ प्रिंसेस कट पार्ट रेडी करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करेंगे। दोनों पार्ट मैंने कर लिए हैं और अब आपको जोड़ना किस तरीके से, यहाँ पर इसे नीचे की तरफ से, कभी भी आपको प्रिंसेस कट का पार्ट ऊपर की तरफ से नहीं जोड़ना होता है, इसे आप अटैच नीचे की तरफ से ही करें इस तरीके से। और इसे बिल्कुल खींचे ना आप, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे जॉइंट करें। देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, दूसरी सिलाई भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। देखिए, और यहाँ पर पफ भी आ गया है हमारे ब्लाउज़ में। मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से करना है। और अब आपको देनी है प्रिंसेस कट में यहाँ पर फ्रंट पार्ट में गहराई, तो वो आपको 1/2 इंच की देनी है। वो इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे और गहराई कर देंगे। ज़्यादा गहराई हमें फ्रंट पार्ट में नहीं देनी है क्योंकि हमारा नेक डीप है, हमने शोल्डर कम ही लिए हैं, तो गहराई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। गहराई हमें ज़्यादा बोट नेक और कॉलर वाले ब्लाउज़ में देना होती है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर 1/2 इंच की ही गहराई दी है। अब हम यहाँ पर हाई की पट्टी लगा लेंगे, तो वो ली है मैंने चौड़ाई में 3 इंच। लगाना किस तरीके से देखिएगा, फिनिशिंग से बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको। एक सिलाई हमने इस तरीके से लगाई है, फिर इसे फोल्ड करते हुए लगाना है और फिर इसे इसके ऊपर रखकर एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा लेंगे। यहाँ पर टाका मैंने मशीन का बारीक रखा हुआ है। इस तरीके से सिलाई हम इस तरफ भी लगा लेंगे ताकि हमारी हाई की पट्टी उठी हुई ना लगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे हम। अब दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी, सिंगल पट्टी ही ली है, आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करते हुए इस तरफ लगा लेंगे सिलाई। देखिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली है नेक में फिनिशिंग देने के लिए, तो ये यहाँ पर मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे अटैच कर लूँगी। 1.25 इंच की मैंने यहाँ पर पट्टी ली है जिसमें हम नेक में फिनिशिंग देंगे। उरेप पट्टी कट की है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है और छोटे छोटे से कट हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके अंदर जो फैब्रिक है, अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक, हम उसे कट कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा नेक यहाँ पर फिनिशिंग के साथ बन चुका है। दूसरी तरफ का नेक भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। दोनों पार्ट को बराबर करके आपको चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं लग रहा है तो उसे कट करके नीचे से बराबर करें। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे, तो कटिंग आपको इस तरीके से करनी है। मैं नेक को यहाँ पर मीडियम ब्रॉड रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे और फैला सकते हैं, डीप कर सकते हैं। अब मैंने जो अस्तर नीचे से मैन फैब्रिक है उससे मैंने सीधा रखा है और अस्तर के फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से रख कर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम पूरे ही नेक पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए पूरे ही नेक पे आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर बुकरम या कैनवास का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब एक सिलाई हमें अस्तर के फैब्रिक पर लगानी है, फैब्रिक को इस तरफ करते हुए।
ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे इस तरफ करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेना है, साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इतना पार्ट हमें रेडी कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है, इसे हमें आधा इंच का गैप छोड़ते हुए फोल्ड कर लेना है। जिस तरीके से हम ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको 2 से 2.5 मीटर लंबी पट्टी बनानी है और उसे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें और सुई धागे की मदद से आप इस डोरी को पलट लें। सुई में मैंने 4 फोल्ड करके धागा लिया है और इसे इस तरीके से हम अंदर की तरफ डालेंगे और इसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारी ये डोरी जो है वो आसानी से पलट जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे पलट लिया है। उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। मैंने 2-2 इंच के गैप में इसे कट किया है। इसके बनाने हैं हमें लूप, तो इसे हम रखेंगे साइड में। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। तो हम यहाँ पर इतना मार्किंग कर लेंगे ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए, इस तरीके से जो हमने शेप दिया था, और कॉर्नर की सिलाई लेते हुए हम इसे जो डोरी कट की है इसके लूप बनाते हुए नेक पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगा लेंगे। आधा इंच की गैप पर आपको ये लूप बनाकर लगा लेने हैं। इस तरीके से आपको पूरे ही नेक पे ये लूप लगाने हैं। देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरे ही नेक पे लूप बनाकर लगा लिए हैं और अब हम लगाएंगे यहाँ पर लेस। तो आप चाहें तो थोड़ी गैप छोड़कर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल नेक से चिपकाते हुए ही इस लेस को लगा रही हूँ। देखिए मैंने एक तरफ लगा ली है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब मैं एक सेफ्टी पिन में यहाँ पर ब्लाउज़ की डोरी ले रही हूँ गोल्डन कलर में, और ये जो लूप्स बनाए हैं हमने, इसके अंदर हम डोरी को इस तरीके से डालकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इतना इसे नीचे की तरफ लटका हुआ छोड़ दिया है और यहाँ पर हम बनाएंगे लटकन। तो मैंने ग्रीन फैब्रिक को इस तरीके से रखा है, स्क्वायर में कट किया है इसे, और पिंक फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे हल्का सा ऊपर करते हुए, ताकि हमारा ग्रीन फैब्रिक पाइपिंग के जैसा नीचे की तरफ दिखे। और इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और डोरी को रखना है इसके बिल्कुल सेंटर में, और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। अब इसे हम पलटाएंगे तो यहाँ पर सुंदर सी फैब्रिक लटकन हमारी बन जाएगी। देखिए तो ये नेक हमारा सिंपल सा और बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बनने वाला बैक नेक यहाँ पर रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहनने पे बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम इसे कर लेंगे अब सेंटर मार्किंग बैक पार्ट में और लगा लेंगे बैक पार्ट में प्लिट्स इस तरीके से। तो बैक पार्ट में प्लिट्स हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो देखिए यहाँ पर आपको आगे वाला जो पार्ट होता है हमारा नेक की तरफ से, वहाँ से आपके जो जॉइंट है वो दोनों बिल्कुल बराबर से मिलने चाहिए। साइड से अगर कुछ बड़ा छोटा होता है तो हम उसे स्लीव्स जोड़ते समय बराबर कर लेते हैं,
बाकी नेक की तरफ से बिल्कुल ये बराबर होना चाहिए। एक एक सिलाई मैंने कॉर्नर की लगाई है और एक सिलाई में हल्का सा उतार के लेती हूँ डीप नेक में। अब बताती हूँ आपको किस तरीके से ली है। ये देखिए, अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो मैन फैब्रिक को रखा है मैंने सीधा और अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर हम एक सिलाई लगाकर इसे पलट लेंगे इस तरीके से। एक सिलाई हम अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करके लगा लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे हम ऊपर से मैन फैब्रिक पर कॉर्नर की फिनिशिंग के साथ। चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है हमें। उसके बाद हम सेंटर से लगाना शुरू करेंगे स्लीव्स। हमेशा ध्यान रहे स्लीव्स आपको सेंटर से ही लगानी होती है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्लीव्स को लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने यहाँ पर स्लीव्स को लगा लिया है और बैक पार्ट में करेंगे हम इस तरीके से सेंटर मार्किंग और यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट को रखकर हम पिन लगा लेंगे और यहाँ पर करना है आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे साइड में आप निकलने दें। ये देखिए, और यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर देंगे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में ली थी, उसे एक तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं कच्ची सिलाई लगाकर। मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मैन फिटिंग लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मैन फिटिंग लगाने के लिए और यहाँ पर अच्छे से इसे बराबर करते हुए मैंने एक सिलाई कॉर्नर की लगा ली है। अब हम हाई की पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने अपने चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच, कमर का लिया है 7.5 इंच, 30 कमर है और स्लीव्स राउंड है हमारा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से हम फिटिंग की सीधी यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से और जो कंधे वाला पार्ट है उसे पीछे की तरफ करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग हमने लगा ली है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लें आप। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।